तो चलो जी, ठीक है ना। तो बढ़ते हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इसमें क्या कह रहा है, लास्ट वाली केस क्या कह रहा है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, है ना। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, 7 गर्ल्स की कमिटी फॉर्म, सॉरी 7 गर्ल्स एंड बॉयज की कमिटी बनानी है ना, दोनों को मिला के कितनी की कमिटी बनानी है, हमें 7 की कमिटी बनानी है। हमारे पास 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, जो बॉयज का सिलेक्शन होगा वो 9 में से करेंगे और जो गर्ल्स का सिलेक्शन होगा वो 4 गर्ल्स में से करेंगे। अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था हमने बहुत इजीली कर लिया, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब ऐसी कमिटीज हमें देखनी थी जिसमें एग्जैक्टली 3, मतलब ना तो 3 से ज्यादा ना तो 3 से कम गर्ल्स उसमें हो सकती थी, ठीक है। दूसरा क्या था, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब मिनिमम 3 गर्ल्स थी, 3 से ज्यादा आप ले सकते थे लेकिन 3 से कम आप नहीं ले सकते थे, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3। अब देखो क्या कह रहा है, एटमोस्ट, अंडरलाइन द वर्ड, क्या कह रहा है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो 7 मेंबर्स की जो कमिटी बनेगी, ये जो 7 मेंबर्स की कमिटी बनेगी उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 कन्याएं हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी कन्याएं हो सकती है, 3 कन्याएं हो सकती है। अब ज्यादा से ज्यादा बोला गया है ना, तो उससे आप कम भी तो ले सकते हो। इस बात को आप समझिएगा कि अगर एटमोस्ट कह रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 कन्याओं का सिलेक्शन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम कितना होगा, कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा अगर 3 कह रहा है तो उसमें आप 2 का भी सिलेक्शन कर सकते हो, उसमें आप 1 का भी सिलेक्शन कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गर्ल हो ही ना, है ना, कोई गर्ल जो है वो हो ही ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 बॉयज है ना, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें आ सकती है। एटमोस्ट बोला है मतलब मैक्सिमम 3, ज्यादा से ज्यादा हम 3 कन्याओं को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी केस क्या बनेगी जिसमें हम लोग 2 कन्याओं का सिलेक्शन करेंगे। तीसरी केस क्या बनेगी जिसमें हम लोग 1 कन्या का सिलेक्शन करेंगे। और चौथी केस हमारी क्या बनेगी जिसमें हम लोग किसी भी कन्या का सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो क्या जब हम किसी भी कन्या का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो क्या बॉयज की संख्या इतनी है जो 7 लोगों की कमेटी बना सके? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पे 9 बालकों आपको दिए हुए, 9 बालक आपको दिए हुए, तो 9 में से आप 7 की कमेटी बना सकते हो ना। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी कमेटी हो सकती है जिसमें कोई कन्या का सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कैसे ना, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस कमिटी, ठीक है, सिंस कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 ले सकते हो, 3 से कम लोगे तो चलेगा लेकिन 3 के ऊपर हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है ना, फॉलोइंग केसेस अराइजेस, है ना, फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग केसेस अराइजेस, ठीक है, फॉलोइंग केसेस अराइजेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या केसेस बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या केसेस बनेगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि अगर हमें यहाँ पे केसेस बनानी है तो देखो हम कितने केसेस यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका बॉयज़ का सेट है और ये आपका गर्ल्स का सेट है, ठीक है। आपके पास टोटल बॉयज़ कितने बेटा, टोटल बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 9 है, और टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, केस नंबर 1 क्या बनेगी, है ना, केस नंबर 1 क्या बनेगी, एटमोस्ट, एटमोस्ट क्या कह रहा है 3। तो अगर मान लो मैंने 3 कन्याओं का सिलेक्शन कर लिया, है ना, इस बात को आप समझिएगा कि एटमोस्ट 3 कह रहा है मतलब 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, 3 से कम रहेगा तो चलेगा लेकिन 3 से ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। तो मान लो अगर मैंने 3 कन्याओं का सिलेक्शन किया तो मुझे कितने की कमेटी बनानी है, 7 की कमेटी बनानी है। तो 3 हो गए, कितनी रिमेनिंग पोजीशन बची, 7 रिमेनिंग पोजीशन बची। तो 7 मुझे किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बालकों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कितने बालक सिलेक्ट करेंगे, कितने बालक सिलेक्ट करेंगे, 4 बालकों का सिलेक्शन करेंगे। केस नंबर 2 क्या होगी, केस नंबर 2 क्या होनी चाहिए, मान लो कि एटमोस्ट 3 कह रहा है ना, तो मैं 3 से कम भी तो ले सकता हूँ, 3 से मैं कम भी तो ले सकता हूँ ना। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया, मान लो मैंने 2 कन्याओं का सिलेक्शन किया, मतलब एक कमेटी में मैं 2 कन्याओं को रखना चाहता हूँ, तो अब रिमेनिंग पोजीशंस कितनी बची हमारे पास, 5। रिमेनिंग कितनी पोजीशन बची, 5 पोजीशन बची। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। कितने बालकों का सिलेक्शन करेंगे हम, 5 बालकों का सिलेक्शन करेंगे। अब 2 के बाद मैं 1 भी तो ले सकता हूँ, ऐसी भी तो कमेटी होगी ना जिसमें 1 कन्याएं होगी और 6 बालक होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कन्या का सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितने बालकों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कितने बालकों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 6 बालकों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे कमेटी जो है वो कितने मेंबर्स की बनानी है, 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, ठीक है ना, 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो अगर मैं 1 कन्या को सिलेक्ट करता हूं
तो मेरे पास कितनी पोजीशन बच जाती है, 6 पोजीशन बच जाती है। और वो जो 6 पोजीशन है हम किसको देंगे, बालकों को देंगे, है ना, उसमें हम बालकों का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कन्या ही ना रहे। अब ये क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर मैं किसी कन्या का सिलेक्शन नहीं करता तो क्या बालकों का ग्रुप इस बात के लिए सक्षम है कि उसमें से 7 बॉयज की कमेटी, 7 बॉयज की कमेटी बन सकती है ना। इस बात को आप समझिएगा कि अगर मैं किसी कन्या का सिलेक्शन ही नहीं करता, मतलब 0 कन्याओं का मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, 0 कन्याओं का सिलेक्शन कर रहा हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई कन्या सिलेक्ट ही नहीं की तो क्या बालकों की संख्या इतनी है जो सक्षम होगी टू मेक द कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स, है ना। क्या बालकों की संख्या इतनी है कि जो क्या करेगी 7, ठीक है ना, जिसमें से हम लोग 7 बालक सिलेक्ट कर सके। जी हाँ, हमारे पास 9 बॉयज है ना, हमारे पास क्या है, 9 बॉयज है। तो 9 बॉयज में से हम 7 सिलेक्ट कर सकते हैं ना, 9 बॉयज में से हम 7 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी कि कोई कन्या ना हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 पोजीशन में हमें बालकों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, बालकों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई केसेस, है ना, ये क्या हो गई हमारी केसेस कि हम किस तरीके से बालकों और कन्याओं का सिलेक्शन कर सकते हैं टू मेक द 7 मेंबर्स कमिटी व्हेन वी कैन चूज द एटमोस्ट 7 गर्ल्स। एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 7 गर्ल्स का ही सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि हमारे पास 4 केसेस है। 4 केसेस में देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट केस है इसमें 4 बालक है, 3 कन्याएं। तो ये जो 4 बालक है मुझे इसको मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, ये जो 4 बालक आपको दिख रहे हैं इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते बनेंगे। देखो नंबर ऑफ बालक हमारे पास कितने हैं, 9, है ना, नंबर ऑफ बालक हमारे पास कितने हैं, 9। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, है ना, नंबर ऑफ बालक 9, एट अ टाइम कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं। तो कितने रास्ते बन जाएंगे, कितने रास्ते बनेंगे, 9C4 वेज, है ना, कितने रास्ते बनेंगे, 9C4 वेज। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, 3 कन्याएं हैं। किस में से सिलेक्ट किया हुआ है हमने, 4 कन्याओं में से सिलेक्ट किया हुआ है। तो 3 कन्याओं का सिलेक्शन आउट ऑफ 4 कन्याएं, है ना, किस तरीके से, कितने रास्तों से हो सकता है, 4C3 वेज, है ना, कितने रास्तों से हो सकता है, 4C3 वेज में हो सकता है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे केस नंबर 2 में हमने 5 बालकों का और 2 कन्याओं का सिलेक्शन किया हुआ है। तो 5 बालकों को, है ना, 5 बॉयज को, 5 बालकों को सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास 9, एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं। तो इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 5C2 वेज में, है ना, कितने तरीके से कर सकते हैं, 5C2 वेज में। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 2 कन्याओं का सिलेक्शन किया हुआ है, किसमें से, 4 कन्याओं में से। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 4C2 रास्ते। वैसे यहाँ पे देखो केस नंबर 3 में 6 बालक है और एक क्या है, कन्या है। तो 6 बालकों का सिलेक्शन हमें करना है, किसमें से, 9 बालकों में से। तो 6 बालकों को 9 बालकों में से सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 9C6, है ना, कितने हो जाएंगे, 9C6। ठीक है, हम लिखेंगे, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे बालक कन्याओं का सिलेक्शन करना है, कितने कन्याओं में से, 4 कन्याओं में से। तो एक कन्या का सिलेक्शन हमें 4 कन्याओं से करना है, तो कितने वेज से हम लोग कर सकते हैं, है ना। 4 कन्याओं में से मुझे एक कन्या सिलेक्ट करनी है, तो मैं उसको कितने कॉम्बिनेशंस में सिलेक्ट कर सकता हूँ, 4C1 कॉम्बिनेशन, है ना। क्या होगा, 4C1 कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4, एट अ टाइम कितने लेनी है, 1 लेनी है। वैसे यहाँ पे देखो कोई कन्या नहीं है और 7 बालक है, तो 7 बालकों का सिलेक्शन हम 9 बॉयज में से कर सकते हैं ना। 7 बालकों का सिलेक्शन जो है हम 9 बॉयज में से कर सकते हैं, है ना। तो कितने रास्ते हो जाएंगे इसको, इन बालकों को सिलेक्ट करने के, 7 बॉयज को सिलेक्ट करने के आउट ऑफ 9 बॉयज, कितने रास्ते हो जाएंगे, 9C7। और यहाँ पे देखो 0 कन्या, मतलब कोई भी कन्या सिलेक्ट नहीं की। तो कोई भी कन्या सिलेक्ट नहीं की, इसका मतलब क्या, R की वैल्यू कितनी हो गई, 0, N की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हो जाएंगे, NC0, है ना, कितने, 4C0, कितने रास्ते हो जाएंगे, 4C0। ठीक है, देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा, ठीक है ना, लिखेंगे कैसे हम इसको, लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 9C4, है ना, केस नंबर 1, केस नंबर 1 के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है, 4 बॉयज, ठीक है ना, 4 बॉयज from 9 boys, 4 boys from 9 boys can be selected in, कितने वेज में ये किया जा सकता है, इन, देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 9,
एट अ टाइम कितने सिलेक्ट करने हैं 4, तो कितने वेज में ये किया जा सकता है, कैन बी सिलेक्टेड इन कितना हो जाएगा 9C4 वेज, है ना, कितने वेज में ये किया जा सकता है 9C4 वेज में किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही देखो इसमें हमें 3 कन्याओं का भी सिलेक्शन करना है ना, इसमें हमें 3 कन्याओं का भी सिलेक्शन करना है, कितनी कन्याओं में से 4 कन्याओं में से, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 3 गर्ल्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है ना, इन 4C3 वेज, कितने वेज में ये किया जा सकता है 4C3 वेज में किया जा सकता है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, है ना, कितने हमें केस 1 में हमें क्या करना था 4 बॉयज और 3 गर्ल्स का हमें सिलेक्शन करना था, 4 बालकों और 3 कन्याओं का सिलेक्शन करना था, तो इसको हम कितने रास्तों से कर पाएंगे, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज 4 बॉयज, ठीक है, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 4 boys and 3 girls can be selected in, ठीक है ना, in 9C4 multiplied by 4C3 ways, है ना, कितने वेज से किया जा सकता है 9C4 4C3 वेज, ठीक है। देन केस नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या है, केस नंबर 2 में हमने क्या किया हुआ है 5 बालकों का सिलेक्शन किया और 2 कन्याओं का सिलेक्शन किया हुआ है, तो 5 बालकों को हम 9 बालकों में से कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे 5 बॉयज, ठीक है, 5 बॉयज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 9 बॉयज, 5 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में इसको किया जा सकता है 9C5 वेज, कितने वेज में इसको किया जा सकता है 9C5 वेज, ठीक है। वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही 2 गर्ल्स, ठीक है, 2 गर्ल्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 4 गर्ल्स, है ना, फ्रॉम 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में इसको किया जा सकता है 4C, है ना, कितने वेज में किया जा सकता है 4C2 वेज, है ना, कितने वेज में किया जा सकता है 4C2 वेज में। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज 5 बॉयज, ठीक है, 5 बॉयज, ठीक है, 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में इसको किया जा सकता है, देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा 9C5 मल्टीप्लाइड बाय 4C2, है ना, बात समझ में आ रही है। इसी को हम थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, है ना। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, हमने 4 बालकों का और 3 कन्याओं का सिलेक्शन किया था, 4 बालकों का सिलेक्शन हमने कितने बालकों में से किया था 9 बालकों में से, और 3 कन्याओं का सिलेक्शन हमने किस में से किया था 4 कन्याओं में से किया था। वैसे ही केस नंबर 2 में हमने 5 बालकों का सिलेक्शन किया था किस में से 9 बालकों में से, और साथ ही ना 2 कन्याओं का सिलेक्शन किया था किस में से 4 कन्याओं में से, ठीक है। देन केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 क्या हो जाएगी, ठीक है ना, केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 में हमने क्या किया 7 मेंबर्स की हमें कमेटी बनानी थी, तो हमने क्या किया 7 बालकों का सिलेक्शन किया हुआ है और एक कन्या का सिलेक्शन किया हुआ है, तो 6 बॉयज, है ना, 6 बॉयज, ठीक है, 6 बॉयज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 9 बॉयज, 6 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 9C6 वेज, है ना, कितने वेज में इसको किया जा सकता है 9C6 वेज, कैन बी सिलेक्टेड इन 9C6 वेज, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन 9C6 वेज। वैसे ही ये जो एक कन्या है उसको हम कितने कन्याओं में से सिलेक्ट कर रहे हैं 4 कन्याओं में से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको कितने तरीके से कर सकता हूं 4C1 वेज में, है ना। सो वन गर्ल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम 4 गर्ल्स, ठीक है, फ्रॉम 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स इन, ठीक है ना, इन कितने वेज में इसको किया जा सकता है 4C1 वेज, है ना, कितने वेज में इसको किया जा सकता है 4C1 वेज में। सो देयरफॉर, ठीक है ना, इंप्लाइज, ठीक है ना, देयरफॉर इंप्लाइज, ठीक है, 6 बॉयज एंड 1 गर्ल कैन बी
कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज में इसको किया जा सकता है, 9c6 मल्टीप्लाइड बाय 4c1, 9c6 मल्टीप्लाइड बाय 4c1 वेज, है ना, कितने वेज में किया जा सकता है, 9c6 मल्टीप्लाइड बाय 4c1 वेज, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो, ठीक है ना, उसके बाद यहां पे देखो केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4 में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, 7 बॉयज हमें सिलेक्ट करने हैं, किसमें से, 9 बॉयज में से, और कितनी कन्याएं हमें सिलेक्ट करनी है, 0 कन्याएं। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 7 बॉयज, ठीक है, 7 बॉयज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 9 बॉयज, 7 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन 9c7 वेज, कितने वेज में इसको किया जा सकता है, 9c7 वेज। वैसे ही नो गर्ल कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 4 गर्ल्स, है ना, फ्रॉम 4 गर्ल्स इन, ठीक है, इन 4c0 वेज, कितने वेज में इसको किया जा सकता है, 4c0 वेज में, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर इन दोनों को कैसे लिखेंगे, 7 बॉयज एंड नो गर्ल, है ना, इसका क्या कॉम्बिनेशन है, 7 बॉयज एंड नो गर्ल, 7 बॉयज, ठीक है, 7 बॉयज एंड नो गर्ल कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है ना, इन 9c7, ठीक है, 9c7 मल्टीप्लाइड बाय 4c0 वेज, 9c7 मल्टीप्लाइड बाय 4c0 वेज, है ना, 9c7 मल्टीप्लाइड बाय 4c0 वेज, ठीक है। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस हमने निकाली, है ना, सारी कॉम्बिनेशंस क्या की हमने यहाँ पे निकाली। अब देखो हर केस में ना हमने 2 सिलेक्शंस किए हुए, हर केस में हमने 2 सिलेक्शन किए हुए थे, केस 1 में भी हमने 2 सिलेक्शन किए हुए, केस 2 में भी हमने 2 सिलेक्शन किए हुए, केस 3 में भी 2 सिलेक्शन किए हुए, केस 4 में भी 2 सिलेक्शन किए हुए। लेकिन ये 2 सिलेक्शन हमने किसके लिए किए, 7 मेंबर्स की कमेटी बनाने के लिए। केस 1 में हमने क्या किया, 7 मेंबर्स की हमें कमेटी बनानी थी, तो पहले हमने क्या किया, 4 बॉयज को सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमने 3 गर्ल्स को, 3 कन्याओं को सिलेक्शन किया। तो जब मैंने 4 बॉयज को सिलेक्शन किया, जब मैंने 4 बॉयज को सिलेक्ट किया, तो क्या मेरा प्रोसेस एंड हुआ। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाना, प्लस कैसे लगाना, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जब चीजें जो है ना वो कंटिन्यूएशन में होती है, प्रोसेस में होती है ना, जब प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन में होती है तो हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, और जब प्रोसेस जो है वो एंड हो जाती है और किसी और प्रोसेस में हम लोग जाते हैं, या फिर जब और आता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, है ना। ये देखो हर केस में ना आपका और आएगा, हर केस में आपका क्या आएगा, और आएगा, और आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, और आएगा, मतलब हर केस के बाद प्लस लगेगा, ठीक है। इस केस के बाद क्या लगेगा, प्लस, इसके बाद क्या लगेगा, प्लस, इसके बाद क्या लगेगा, प्लस। इन चारों केसेस को ऐड करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, कलेक्शन, ठीक है ना, तब जाके हमें क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा फॉर द एटमोस्ट 3 गर्ल्स, है ना, तब जाके हमें सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन जब मैं सिर्फ केस 1 के अंदर में हूं, है ना, जब सिर्फ मैं केस 1 के अंदर में हूं, मुझे 7 पर्सन की कमेटी बनानी है फ्रॉम द 9 बॉयज एंड फ्रॉम द 4 गर्ल्स, ठीक है ना, 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो मैंने क्या किया, और ये जो केस मुझे यहाँ पे दिया हुआ था, ये क्या कह रहा था, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब एक कमेटी में 3 से ज्यादा कन्याएं नहीं हो सकती, 3 से कम रहेगी तो चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा कन्याएं इसमें नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंगली 4 केसेस बनाए, है ना, अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, 4 केसेस बनाए, जिसमें हमने क्या किया, पहले 3 कन्याओं को सिलेक्ट किया, 4 बॉयज को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने 2 कन्याओं का सिलेक्शन किया तो हमें 5 बॉयज का सिलेक्शन करना पड़ा, उसके बाद हमने 1 कन्या का सिलेक्शन किया तो हमें 6 बालकों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर मैं कोई कन्याओं का सिलेक्शन करता ही नहीं हूं तो उस कमेटी में मुझे 7 मेंबर्स कैसे बिठाने पड़ेंगे, बालकों को बिठाना पड़ेगा ना, 7 मेंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, बालक हो जाएंगे। अब यहां पे बात समझिएगा कि यहां पे केस 1 में हमें 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी, तो मैंने यहां पे 2 सिलेक्शन किए, 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 सिलेक्शंस किए। पहले सिलेक्शन क्या किया मैंने, 4 बॉयज में से 9 बॉयज को 9 बॉयज में से 4 बॉयज को सिलेक्ट किया, और दूसरा क्या किया मैंने, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट किया। तो जब मैंने 9 बॉयज में से 4 बॉयज का सिलेक्शन किया, तो क्या मेरा प्रोसेस एंड हुआ, नहीं हुआ। प्रोसेस जो था वो कैसा था, कंटिन्यूएशन में था, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है,
ठीक है ना, क्या बनानी है, 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो अगर आपको 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है और आपने सिर्फ 4 बॉयज का सिलेक्शन किया हुआ है तो प्रोसेस क्या एंड होगी, नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, 7 मेंबर्स बनाने ना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए फिर हमने क्या किया, 3 गर्ल्स का सिलेक्शन किया और 4 + 3 कितना हो गए, 7 हो गए। मतलब ये जो प्रोसेस थी, ये जो दोनों सिलेक्शंस थे वो कैसे थे, कंटिन्यूएशन में थे। तो इसी को दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, है ना, यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। वैसे ही सेम हमने केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 में भी किया हुआ है। केस नंबर 2 में भी 2 सिलेक्शन किए, दोनों कंटिन्यूएशन में थे, इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन लगा। केस नंबर 3 में भी दोनों केसेस जो थी, है ना, दोनों सिलेक्शन जो थे वो भी कंटिन्यूएशन में थे टू फॉर्म द 7 मेंबर कमिटी, है ना, 7 मेंबर कमिटी बनाने के लिए। तो इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। और जब हम केस नंबर 4 लिखा तब भी हमने क्या किया, 7 मेंबर कमिटी बनाने के लिए हमने 2 सिलेक्शंस किए, दोनों में से हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, ठीक है ना, क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्चुअली आपको 2 सिलेक्शन करने की तो जरूरत है नहीं, है ना। आपने 7 बॉयज की कमेटी बनानी थी ना, तो 7 बॉयज की तो कमेटी बन गई, है ना, सॉरी 7 मेंबर्स की तो कमेटी बन गई, जिसमें आपने 7 बॉयज और 9 बॉयज में से 7 बॉयज सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे कन्याओं का कोई सिलेक्शन था क्या, नहीं था। तो अगर आपने ये नहीं भी लिखा ना, अगर आपने ये नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4C0 जो होता है वो 1 ही होता है। 4C0 जो क्या होता है, 1 होता है। NC0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो 4C0 भी आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपने ये वाला अगर सिलेक्शन नहीं भी किया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर जो है आपका सेम ही आएगा, क्योंकि हमें 7 बॉयज का 7 मेंबर्स की कमेटी बनाती थी, जिसमें हमने 7 बालकों का सिलेक्शन कर लिया। तो ये सिलेक्शन करने के कोई यहाँ पे औचित्य नहीं बनता, है ना, ये सिलेक्शन हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अगर सिलेक्शन आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल सिलेक्शंस निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों केसेस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन चारों केसेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज हमारे कितने हो जाएंगे ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों केसेस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड वेज, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज के बराबर में कितना होना चाहिए। देखो यहां पे सबसे पहले आपको क्या दिया, फर्स्ट केस क्या है हमारी 9C4 मल्टीप्लाइड बाय 4C3, तो ये कितना हो जाएगा 9C4 मल्टीप्लाइड बाय 4C3, ठीक है ना, प्लस उसके बाद देखो क्या है केस नंबर 2, केस नंबर 2 कितना है 9C5 मल्टीप्लाइड बाय 4C2, है ना, 9C5, है ना, 9C5 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय कितना है 4C2, ठीक है ना, 4C2। देन यहाँ पे देखो, ठीक है, 4C2, ठीक है, देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सॉरी केस नंबर 3 में देखो, केस नंबर 3 में आपको क्या दिख रहा है 9C6 मल्टीप्लाइड बाय 4C1, है ना, 9C6, ठीक है, 9C6, ठीक है, 9C6 मल्टीप्लाइड बाय 4C1, है ना, कितना है 4C1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आपको क्या दिख रहा है 9C7, ठीक है ना, 9C7 मल्टीप्लाइड बाय कितना दिख रहा है आपको 4C0, मल्टीप्लाइड बाय कितना है 4C0, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो ये जो आपका 9C4 है ना, 9C4 तो आपको यहाँ पे एज इट इज मिलेगा, क्योंकि देखो हमने ये जो बॉयज है वो किस में से सिलेक्ट किए थे, 9 बॉयज में से सिलेक्ट किए थे। तो एट ए टाइम अगर हमने 4 बॉयज को सिलेक्ट किया हुआ है तो हमने 5 बॉयज को रिजेक्ट किया हुआ है, तो रिजेक्शन जो है वो ज्यादा है देन द सिलेक्शन, उसको हम एज इट इज रखेंगे 9C4। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 4C3, अब 4C3 में देखो यहाँ पे सिलेक्शन आता है, रिजेक्शन कम है ना, तो जो कम हो वो हमें लेना है ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजीली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4C3 दिया हुआ है और हमारे पास वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है NCR के बराबर में कितना होता है NC(n-r), मतलब नंबर ऑफ रिजेक्शन इज सेम एज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4C3 जो है वो किसके बराबर में हो जाएगा, 4C3 बराबर टू 4C1, किसके बराबर में होना चाहिए 4C1 के बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 4C1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखो 9C5, 9C5 में आप देखो यहाँ पे कितने गर्ल्स, कितने बॉयज में से आपने सिलेक्ट किया हुआ 5 बॉयज, 9 बॉयज में से, तो कितने बॉयज को आपने रिजेक्ट किया। इस बात को आप समझिएगा कि 9C5 कह रहा है, 9C5 का मतलब क्या है कि हमने 9 में से 4 बॉयज सिलेक्ट किए, तो जब हमने 9 में से 4 बॉयज को सिलेक्ट किया तो एट ए टाइम हमने 4 बॉयज को रिजेक्ट भी तो किया ना। तो और हमें ये भी बात पता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ रिजेक्शन, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा 9C5, यहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे
कि 4c3 जो है वो किसके बराबर में है, ठीक है ना, 4c3 जो है किसके बराबर में होता है, 4c1 के बराबर में होता है। उसके बाद 9c5 जो है ये किसके बराबर में होता है, 9c4 के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 9c4, ठीक है ना, 9c4। देन यहाँ पे देखो, ठीक है, देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 4c2, 4c2 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, प्लस 9c6। ये जो 9c6 है ना, 9c6 में आपने एट अ टाइम कितने बॉयज का सिलेक्शन किया हुआ है, 6 बॉयज का सिलेक्शन किया हुआ है। कितने बॉयज में से, 9 बॉयज में से आपने 6 बॉयज का सिलेक्शन किया हुआ है। तो जब हमने 9 बालकों में से 6 बालकों को सिलेक्ट किया तो एट अ टाइम हमने 3 बालकों को रिजेक्ट भी तो किया ना। तो इसी का मतलब क्या होता है, 9c6 जो है वो किसके बराबर में हो जाएगा, 9c3 के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 9c3 मल्टीप्लाइड बाय 4c1 और यहाँ पे प्लस 9c7 है ना। तो 9c7 में देखो यहाँ पे भी क्या किया आपने, 9 में से 7 बालकों का सिलेक्शन किया। तो जब आपने 9 में से 7 बालकों का सिलेक्शन किया तो एट अ टाइम आपने 2 बालकों को रिजेक्ट भी किया। इसका मतलब क्या होगा कि 9c7 जो है ये किसके बराबर में है, 9c2 के बराबर में है। तो 9c7 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 9c2 लिख सकते हो। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4c0 है वो 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 4c0। हमारे पास वो फॉर्मूला है nc0 इज इक्वल टू होता है 1। तो वैसे ही 4c0 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 9c4 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल है ना, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4c1 का मतलब कितना होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 r की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे प्लस 9c4 को आप क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4c2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस r मतलब कितना होना चाहिए 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे देखो प्लस 9c3 मल्टीप्लाइड बाय 4c1 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4c1 का मतलब कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो r की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 9c2 लिखेंगे, 9c2 इंटू 1 इज 9c2 को कैसे लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, NCR इज इक्वल टू कितना होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका, 9 फैक्टोरियल जो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल भी आपका यहाँ पे एज इट इज है मल्टीप्लाइड बाय ये 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 कितना होना चाहिए 5 फैक्टोरियल होना चाहिए। देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये 9 फैक्टोरियल है आपका, ठीक है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 4 फैक्टोरियल आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 9 माइनस 4 कितना होना चाहिए 5, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, तो ये आपको मिलेगा 5 फैक्टोरियल, है ना, कितना मिलेगा 5 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे देखिएगा 9 माइनस 4 होता है ना, सो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे भी 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 9 फैक्टोरियल, ये जो 9 फैक्टोरियल है वो आपका एज इट इज है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल भी आपका यहाँ पे एज इट इज है, और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप देखिए प्लस, ठीक है ना, प्लस ये लास्ट वाला टर्म हम लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल
और ये जो है वो आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए 7 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको 5 फैक्टोरियल दिख रहा है, 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू वॉट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और ये जो आपको 4 फैक्टोरियल दिख रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय ये जो 4 फैक्टोरियल इसी को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, इसी को आप क्या लिख सकते हो फिर से 9 इंटू, ठीक है ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये आपका 4 फैक्टोरियल होगा मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे ये जो 5 फैक्टोरियल दिख रहा है ये आपका एज इट इज रहेगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, इसके मल्टीप्लीकेशन में ये वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो एक फैक्टोरियल को हम लोग रिड्यूस कर लेंगे 2 फैक्टोरियल में से, दैट इज 2 इंटू 1, और ये जो 2 फैक्टोरियल दिख रहा है आपको इसको एज इट इज रखेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस ये 9 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इसको कहाँ तक रिड्यूस करेंगे 6 फैक्टोरियल, सो 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय आपको क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये जो 4 फैक्टोरियल दिख रहा है इसी को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस ये 9 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखेंगे 9 इंटू, ठीक है ना, 9 इंटू 8 इंटू वॉट 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 5 फैक्टोरियल आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 4 है, ये 4 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, ये 3 इंटू 2 है और यहाँ पे 6 है, तो ये 6 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली क्या बचेगा यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 बचेगा, है ना, 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। देखो ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 जो 6 होने वाला था 6 इसके साथ कैंसिल हो गया, और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो ये 4 फैक्टोरियल तो पहले कैंसिल होगा, उसके बाद में यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल उड़ गया, देन यहाँ पे देखो ये 4 इसके साथ उड़ जाएगा और ये 3 इसके साथ उड़ जाएगा, ठीक है ना, 4 इंटू 3 क्या हो गया इसके साथ उड़ गया, ठीक है। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 2 जो है 4 मिलेगा, है ना, 2 इंटू 2 जो है 4 मिलेगा, और यहाँ पे 4 2 जा कितना होता है 8, है ना, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 9 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है ना, इंटू कितना मिलेगा 6 इंटू कितना मिलेगा 6। देखो और कोई टर्म यहाँ पे बचती है क्या, नहीं बचती, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 जो है 4 होने वाला था, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा कितना होता है 8, उसके साथ कैंसिल हो गया। देन देखो यहाँ पे प्लस ये 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 फैक्टोरियल को हमने रिड्यूस नहीं किया आई थिंक, है ना, 3 फैक्टोरियल जो था ये वाला इसको हमने रिड्यूस नहीं किया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपका ये 9 इंटू 8 इंटू 7 है ना, और यहाँ पे इंटू क्या है 4, है ना, इंटू 4, और ये जो 3 फैक्टोरियल है ना इसको यहाँ पे आप नोट कर लेना 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस यहाँ पे ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा कितना होना चाहिए 8, तो क्या मिलेगा 9 इंटू 4 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 9 इंटू 4। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 9 8 जा कितना होता है 72 एंड 72 इंटू 4 कितना, 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 में से यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड 7 7 जा कितना होता है 49, 7 7 जा 49 में 1 ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 50, दैट इज 504। प्लस यहाँ पे देखिएगा 18 इंटू 7, है ना, 18 इंटू अगर आप 7 करेंगे तो 18 इंटू 7 में 7 8 जा कितना होता है 56,
56 में से 6 आएगा, रिमाइंडर इज 5, ठीक है ना, रिमाइंडर इज 5 एंड देन 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, 7 में अगर आप 5 ऐड कर दोगे, 7 में अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा 126 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे 2 1 जा 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना होना चाहिए 9, 3 इंटू कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 4 कितना होना चाहिए 12, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, है ना, 12 इंटू 4 कितना होना चाहिए 40। देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 9 का 3 का डिवीजन होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 2 कितना होता है 24, 24 में 24 ऐड कर देंगे तो 48, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 7, और यहाँ पे देखो प्लस 9 4 जा कितना होता है 36, 9 4 जा कितना होता है 36, तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा 504 प्लस 36 कितना हो जाएगा 540, है ना, कितना होना चाहिए 540। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस 6 6 जा कितना होता है 36, रिमाइंडर इज 3, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, रिमाइंडर इज 1, 6 1 जा 1, 1 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 756 प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 48 इंटू 7, एक बार हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर से, 3 3 जा कितना होता है 36, 36 में से 6 लिखेंगे 3 रिमाइंडर, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 ऐड कर देंगे 15, 15 में से 1 बचेगा एंड 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, 48 इंटू देखो 7 कितना हो जाएगा 8 7 जा कितना होता है 56, रिमाइंडर इज 5, 4 7 जा कितना होता है 28, है ना, 8 7 जा कितना होता है 56, 56 में से 6 लिखा, देन 4 7 जा कितना होता है 28, 28 में 5 ऐड कर देंगे, 28 में अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 336 प्लस कितना हो जाएगा 36, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया। यहाँ पे आप देखिएगा 540 प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1, है ना, 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 एंड 7 प्लस 3 कितना होना चाहिए 10, दैट इज 1092। नाउ 1092 में 540 ऐड करेंगे, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 4 प्लस 9 कितना होना चाहिए 13, 13 में से हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3, रिमाइंडर इज 1, है ना, देन 5 प्लस 0 इज 0, 5 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1। सो 1632 इज द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स और द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस। लिखिएगा